देश में, प्रदेश में और क्षेत्र में किस तरह की गंदी राजनीति हो रही है, इससे पूरी आवाम जागरूक है। 3 लाख वोटर्स कैसे बढ़ गए चुनाव चलते हुए के दौरान, ये जानकारी देना चाहिए। जो सच होता है ना, वो हमेशा मजबूत होता है, और असत्य जो होती है, जो गंदी राजनीति करने वाले लोग हैं, डरने की उसको जरूरत है, हम लोगों को नहीं। तेजस्वी जी और लालू जी ने सामने से खड़े होकर के भाजपा की नीतियों को चैलेंज किया है। वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि किस तरह की राजनीति और किस तरह का खेल खेला जा रहा है। बिहार विधानसभा में करारी हार के बाद तेजस्वी यादव अब समीक्षा बैठक करने के लिए तैयार हो चुके हैं। आज जो है 26 नवंबर से समीक्षा बैठक शुरू करने जा रहे हैं, जहां भी जिन सीटों पे हारे हैं, कहा जा रहा है कि 119 सीटों पर समीक्षा बैठक करेंगे। और ये बैठक जो है 2 चरणों में होगी। पहला चरण जो है वो आज यानी कि 26 नवंबर से शुरू हो रहा है। 26 नवंबर से शुरू होकर 30 नवंबर तक पहला बैठक चलेगा। वहीं दूसरा चरण का बैठक जो है वो 6 दिसंबर से शुरू होगा। 6 दिसंबर से 9 दिसंबर तक जो है ये होगा। इस बैठक में तेजस्वी यादव मौजूद नहीं रहेंगे, लेकिन जो मंगनीलाल मंडल हैं, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष, वो इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। हम आपको बाहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर जो है नेताओं का आना जाना लगा हुआ है। वहीं आज मगध प्रमंडल की बैठक होने जा रही है, जहां पर जितनी भी मगध क्षेत्र के जितने भी प्रत्याशी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और उनके साथ जो है मंगनीलाल मंडल 1 to 1 करके बातचीत करेंगे। क्या कुछ है उनसे जानेंगे और इसको लेकर क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद। पहले आप उन्हें सुनिए। देखिए, इस बैठक में समीक्षा की जाएगी और जो भी हमारे प्रत्याशी रहे हैं उनसे सारे रिपोर्ट्स लिए जाएंगे, और किस तरह से खेल चुनाव आयोग के माध्यम से हुए हुए उसकी जानकारी ली जाएगी। क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि देश के इतिहास में पहली घटना हुई है कि चुनाव चलते हुए के दौरान 3 लाख नए वोटर्स के नाम मुख्य चुनाव आयुक्त ने जुड़वाने का काम किया। जब चुनाव की अधिसूचना जारी हुई थी तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा था कि 7 करोड़ 42 लाख वोटर्स बिहार के भाग्य का फैसला करेंगे। लेकिन जब परिणाम घोषित हुआ तो उन्होंने ही कहा कि 7 करोड़ 45 लाख वोटर्स ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ये 3 लाख वोटर्स कैसे बढ़ गए चुनाव चलते हुए के दौरान, ये जानकारी देना चाहिए। और नए जो 22 लाख वोटर्स इनरोल्ड हुए उसका सूची प्रकाशित नहीं किया था। और 22 और 3 25 लाख नए वोटर्स जो जुड़े और 68.5 लाख पुराने वोटर्स के जो नाम काटे गए, ये एसआईआर के माध्यम से कहीं ना कहीं खेल हुए। और जिस तरह से हरियाणा से, दिल्ली से, पंजाब से, गुजरात से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने टिकट कटवा करके, स्पेशल ट्रेन चलवा करके वोटर्स को भेजा, और वो 25 लाख जो नए वोटर्स जुड़े थे उन्हीं में से थे कि नहीं थे, इसकी जानकारी अवश्य देना चाहिए। इन सारी बातों की जानकारी ली जा रही है, और साथ ही साथ सारी बातों की समीक्षा के उपरांत जब 9 दिसंबर को सारे विधानसभा क्षेत्रों का आकलन के बाद जो जानकारी होगी, वो रिपोर्ट विस्तृत रूप से लेकर के हम आप लोगों के सामने पब्लिक डोमेन में लाने का काम करेंगे और बताने का काम करेंगे कि किस तरह से बिहार में राजनीति की जा रही है। लेकिन हम आपसे पूछना चाहेंगे, जो अभी बड़ी खबर ये है कि राबड़ी देवी को उनका आवास खाली करने को लेकर कहा गया है, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आवास खाली कराना ये स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं बदले की भावना और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो सशक्त रूप से लालू जी, तेजस्वी जी, श्रीमती राबड़ी देवी जी खड़ी रहीं, उसके कारण इन लोगों को परेशानी महसूस हुआ। मैं पूछना चाहता हूं, 2006 में पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से श्रीमती राबड़ी देवी जी के नाम से ये क्वार्टर आवंटित किए गए थे 10 सर्कुलर रोड। 2006 से 2025 के दौरान एनडीए की ही सरकार चलती रही, लेकिन कभी भी नोटिस नहीं दिया। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का दबाव शुरू होता है, ये नोटिस की कार्रवाई शुरू हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की वनडेटा पॉलिटिक्स की राजनीति करना चाहती है, और जिस तरह से तेजस्वी जी और लालू जी ने सामने से खड़े होकर के भाजपा की नीतियों को चैलेंज किया है, वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि किस तरह की राजनीति और किस तरह का खेल खेला जा रहा है। लेकिन चाहे जितना भी आप आवास खाली कराने के लिए प्रयास कर लीजिए, बिहार की जनता के दिल के बीच जो लालू जी और राबड़ी जी और तेजस्वी जी का विश्वास है, उसको समाप्त नहीं कर सकते।
अब इस बैठक को लेकर क्या कुछ कहती नजर आ रही है अशोक महतो की पत्नी अनीता महतो, अब आप उन्हें सुनिए। आज हमें संकल्प लेने का दिन है। अपने बाबा साहब अम्बेडकर जी को याद करते हुए, भारत के संविधान को जानते हुए, देश की सुरक्षा में हम सभी देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को, हमारे बिहार प्रदेश के सभी नागरिकों को बहुत अपनी जिम्मेदारी निभाने की जरूरत है, सजग रहने की जरूरत है। आज हम सभी को धन्यवाद देते हैं, आप सभी को। राबड़ी आवास खाली करने के लिए नोटिस जारी किया गया। आपको ये खबर पता ही होगी कि राबड़ी जी का जो आवास है 10 सर्कुलर हमें हर खबर पता है, लेकिन देश में, प्रदेश में और क्षेत्र में किस तरह की गंदी राजनीति हो रही है, इससे पूरी आवाम जागरूक है, अवगत है। मैं चाहूंगी आप लोग भी बहुत सजग रह के आवाम को जागरूक करने में अपनी अहम हिस्सेदारी जरूर सुनिश्चित करते रहिए। धन्यवाद। लेकिन क्या लगता है कि ये जो हो रहा है नीतीश कुमार का आदेश है या किसी और का लग रहा है? देखिए, आगे वक्त बताएगा और हम लोग हैं आगे लड़ाई लड़ने के लिए। तेज प्रताप यादव भी ट्वीट करके कह रहे हैं कि नीतीश और लालू यादव की ये आखिरी दोस्ती होगी। छोड़िए, आगे वक्त काफी आएंगे, बहुत सारी बातें होंगी, समीक्षा होगी और बस निश्चिंत रहिए। हम लोग हर तरह से बहुत मजबूत हैं। जो सच होता है ना, वो हमेशा मजबूत होता है, और असत्य जो होती है, जो गंदी राजनीति करने वाले लोग हैं, डरने की उसको जरूरत है, हम लोगों को नहीं। क्या लग रहा है, राजनीतिक लड़ाई हो गई है हम लोगों की? जो इस तरह के जो भी होगा, हम लोग हर तरह से तैयार हैं और मजबूत हैं। ये जो हार और हर जनता जागरूक है और भी मजबूती से जागरूक हो रही है। कि आपको क्या लगता है कि आपका जो जिला नवादा रहा, वहाँ भी सुप्रा साहब सिर्फ आप जीत पाई और बिहार में आरजेडी 25 पे रह गई, क्या लगता है क्यों हुआ ऐसा? वजह क्या हो सकती है? कई समीक्षा हो गए, हम बताएंगे आपको। और वजह तो सभी जनता जानती है, मशीनें जानती है, जनता जानती है, नेता जानते हैं, क्षेत्र के लोग कि क्या हो रहा है, हर खेल क्या हो रहा है सबको पता है। 10,000 तमाम महिला भारत का संविधान, आप जब आचार संहिता के पीरियड में सभी के खाता में, माताओं बहनों के खाता में जो पैसे डाले जा रहे हैं, क्या वो संविधान का उल्लंघन है या नहीं, इसको पूरी आवाम जानती है। और आप लोग भी पूरी आवाम को जागरूक करने में लगे रहिए और ये संज्ञान दीजिए। तो सुना आपने अनीता महतो ने क्या कुछ कहा। इसके साथ ही आपको बता दें कि ये बैठक जो है 2 चरणों में होगी और आज यानी कि 26 नवंबर से ये बैठक शुरू हो चुकी है और 1 से 5 तक जो है, जो 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक ये बैठक को रोक दिया गया है, क्योंकि उस समय विधानसभा का सत्र चलेगा। इसको लेकर ये बैठक रोक दिया गया है और इसके बाद दूसरा चरण का बैठक जो है वो 6 दिसंबर से शुरू है और 9 दिसंबर को खत्म होगा। इसके बाद जो भी ये बैठक से जानकारी निकलेगी वो मीडिया के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। इसके साथ ही क्या कुछ कहा एजाज अहमद ने, आपने सुना होगा। बहरहाल आप इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन डब्ल्यू के साथ आवाज राजपूत, पटना।